ऐलनाबाद उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है और जो प्रत्याशी है दावा है कि जीत उनकी ही होगी। आज हमारे साथ इनेलो नेत्री ललिता टाक जी मौजूद हैं, तो मैम से आज सारी बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि जो भविष्य में उपचुनाव होने जा रहे हैं क्या परिणाम निकलेगा, क्योंकि इन लोगों का दावा है कि इनेलो पार्टी भारी मतों से विजयी होगी। वो सारी की सारी बात ललिता जी से आज हम करेंगे। मैम स्वागत है आपका लोकल एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल में। नमस्कार जी। मैम सरगर्मियां तेज हो गई है चुनाव की, बिल्कुल तेज हो गई है और खुशी आप लोगों के चेहरे पर साफ नज़र आ रही है। बिल्कुल। तो क्या रणनीति है मैम भविष्य की? रणनीति तो यही है कि अभय सिंह चुनाव जीतेंगे, सबको पता ही है। ये चीज़ तो मुझे लगता है कि किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं है, और ये कांग्रेसी हो बीजेपी हो सबको पता है। ये एक भैंसा बन चुका है उनके दिमाग में, और अभय सिंह वैसे भी जीत के ही आने वाले हैं, हमें तो पहले से ही पता है जी। मैम आप कह रहे हैं कि विश्वास है हमें कि जो अभय सिंह चौटाला हैं वो भारी मतों से विजय दर्ज करेंगे। मैम कैसे दावा कर सकते हैं आप? बिल्कुल, अभय सिंह के काम किए हुए हर गांव में जाते हैं, क्योंकि जब अभय सिंह ने इस्तीफ़ा दिया था तो गांव के लोगों में, जब वो प्रोग्राम में वहां पर गए तो गांव के लोगों ने उनको ये कहा कि किसानों ने जो मतलब ये 3 काले कानून जो बने हैं, उन्होंने ये कहा कि आप हमारा साथ दो। तो अभय सिंह ने उन्होंने हर गांव में जाकर, हर गांव के अंदर हल्के के जितने भी गांव मतलब थे उनमें जाकर उन्होंने उनसे पूछा कि आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो गांव के लोगों ने ये कहा कि आप इस्तीफ़ा दे दो, हम आपको बैठे बिठाए चुनाव में जितवाएंगे। तो यही कारण है कि किसानों के साथ है हम, और किसान हमारे साथ है। तो लड़ाई आज किसानों की है, तो किसान ही जीतेगा आज के टाइम में। तो भाई अभय सिंह चौटाला की जीत बिल्कुल निश्चित है। मैम इस प्रकार की चर्चाएं भी हैं ऐलनाबाद में कि चौधरी अभय सिंह चौटाला ने किसानों के समर्थन में त्याग पत्र दिया था विधायक से, लेकिन पुनः चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो फिर बेनिफिट क्या हुआ, लाभ क्या हुआ त्याग पत्र देने का? बिल्कुल, देखो अभय सिंह ने जो त्याग पत्र दिया वो किसानों के कहने पर दिया, क्योंकि किसानों के साथ वो चाहते थे कि जब अभय सिंह ने मतलब त्याग पत्र दिया है तो मतलब बाकी भी अगर ये जो दूसरे विपक्षी जो बैठे हैं अगर वो भी अगर त्याग पत्र दे देते तो आज सरकार गिरी होती, बीजेपी आज नहीं होती। तो अगर दूसरी पार्टी ने डिसीजन नहीं लिया तो इसमें उनका खोट है, उसमें हमारा नहीं है। और ये कई लोग ये कहते हैं कि अभय सिंह ने त्याग पत्र तो दे दिया। अब दिग्विजय की मैंने अभी एक उसमें सुना था, तो वो कहते हैं कि वो तो ऐलनाबाद का मतलब चुनाव लड़ा और ऐलनाबाद की जनता को नुकसान हो गया। नुकसान किस चीज़ का हो गया? तो कहने का मतलब ये है कि ना तो ऐलनाबाद की जनता से उन्होंने पूछ के तो चुनाव मतलब इस्तीफा दिया, और दिग्विजय का जो कहना है कि भाई जनता को नुकसान हो रहा है, तो ये उनका बिल्कुल गलत है, और जनता ही उनके साथ रहेगी। मैम 3 पार्टियां मैदान में हैं, 3 पार्टियों का मतलब 3 पार्टियां एकजुट होकर अपना प्रत्याशी उतार रही हैं। भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद जेजेपी पार्टी, और उसके बाद जो कांडा साहब की पार्टी है। तो 3 पार्टियों से कैसे इनेलो पार्टी अकेली उनको टक्कर दे पाएगी? मैम देखो, ये तो स्पष्ट है, आप लोग जानते हो कि गोपाल कांडा ने गीतिका का जो पीछे जो गीतिका शर्मा थी लड़की, जो उनका केस हुआ था, आज भी उनका मुकदमा चल रहा है। और जिस तरीके से मतलब ऐसे अपराधियों को, जो लड़कियों के साथ ऐसी हरकतें हो गई, जिस लड़की को शर्म के मारे आत्महत्या करनी पड़ गई, तो बीजेपी के पास क्या और कोई कैंडिडेट नहीं था, क्योंकि वो डरे हुए थे अभय सिंह चौटाला से। ना तो जेजेपी के पास कोई कैंडिडेट था और ना ही बीजेपी के पास कोई कैंडिडेट था। मैं आपको स्पष्ट बताना चाहती हूँ कि उनका अभय सिंह का कोई सामना नहीं करना चाहता। उनको पता है कि अभय सिंह के सामने कोई इनका कैंडिडेट खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही किसान नेता है, वो अभय सिंह चौटाला है। तो इनका पता है हमारी लड़ाई जेजेपी और बीजेपी के साथ ही है। बिल्कुल मैम तैयारियां किस प्रकार की चल रही है? आप लोगों की क्या क्या ड्यूटियां लगाई गई हैं? ड्यूटियां तो देखो, जो जोन बने हुए, जोनों के ऊपर जोन के गांव से मतलब है, और कुछ उन्होंने बाहर से भी मतलब एक जोन प्रभारी उन्होंने ले लिया। जैसे जोन के ऊपर एक प्रधान जो बनाया है, उसके बाद हमारी भी ड्यूटियां लगी है हर जोन के अंदर, मतलब जोन वाइज डिवाइड कर दिया और जोन के हिसाब से ड्यूटियां लगेगी। तो उसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से चुनाव लड़ेंगे और बिल्कुल विजयी होके आएंगे। मैम दिग्विजय चौटाला जी कहा था कि गीतिका को न्याय दिलाने के लिए हम
पूरा समर्थन हमारा गीतिका के साथ है और जब तक न्याय नहीं मिलता हम पीछे नहीं हटेंगे। और आज उसी पार्टी को अपना समर्थन दे रहे हैं। देखो, दिग्विजय ने जो कहा समर्थन, पीछे तो गीतिका का जो साथ हुआ था उस समय, उस संघर्ष में हम भी दिग्विजय के पीछे खड़े थे, नारेबाजी की थी हमने, पूरा वो किया था। और वो ये कह रहे थे कि बीजेपी सरकार, मतलब ऐसा उन्होंने किया कि सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। आज वो बीजेपी के साथ खड़े, क्योंकि ये सत्ता के भूखे हैं। इनको उप मुख्यमंत्री का इनको पद मिल गया और बार बार उप मुख्यमंत्री इनको बनना था। ये घर में बैठे थे, ये पूरे के पूरे मुख्यमंत्री थे यहाँ पर। तो इनको तो एक सत्ता की भूख है और ये उनको नहीं छोड़ सकते। और ये जो जिस तरीके से गीतिका का आज कर रहे हैं, तो ये जनता भी समझती है कि ना तो ये अभय सिंह के बारे में ये कहते हैं कि ये तो अब भी जीत के आ गया ना, तो ये फिर इस्तीफा दे देगा। हाँ, हम दोबारा से कहते हैं, अगर किसान हमें कहेगा कि इस्तीफा दे दो, हम फिर इस्तीफा देंगे। बिल्कुल। ललिता मैम का कहना है कि अगर किसान हमारे को दोबारा इस्तीफा देने के लिए कहेंगे, भविष्य में जीत कह रहे हैं कि अभय सिंह चौटाला की ही होगी, इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और अगर किसान दोबारा हमारे को इस्तीफा देने के लिए कहेंगे तो फिर भी किसानों के समर्थन में इस्तीफा देने के लिए तैयार है। गोपाल कांडा जी का एक बयान सुनने में आया अभी हाल ही में। उन्होंने कहा कि ऐलनाबाद की प्रत्येक जनता के घर घर पहुँच जाओ, अपने कार्यकर्ताओं से इस प्रकार का बयान सुनने में आया, तो कितना उससे फ़र्क पड़ेगा? देखो, सभी को पता है कि गोपाल कांडा का कोई भी बीजेपी का, जेजेपी का या गोपाल कांडा का कोई पर्सनल वर्कर भी गांव के अंदर नहीं घुस सकता। और जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर जी है, मुख्यमंत्री जी, उन्होंने एक मीटिंग में, उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है, उन्होंने कहा ठालो डंडे और कर दो काम। तो ये तो इनका कहने का मतलब ये है कि ये बदमाशी तो खुद करवा रहे हैं। ये आज जो हरियाणा पे ये जो राज कर रहे हैं, ये किसी पार्टी को भी मतलब किसी को जेल करवा दी, किसी को कुछ करवा दिया, गलत काम करते हैं। इन पे ना तो मुकदमा दर्ज होता। गोपाल कांडा खुला घूम रहा है यहाँ पर। ये मुख्यमंत्री ने जब इस तरीके के मतलब बयानबाजी करी तो इन पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जी। तो ये करते हैं अभय सिंह के बारे में। अभय सिंह तो एक इकलौता अभय सिंह चौटाला है जो सत्य है, जो हर भाई का भाई है, हर बहन का भाई है ये, और दुनिया इसे चाहती है। ये हमारे से घबराए हुए हैं। मैं आपको क्लियर कहती हूँ कि इनकी जमानत जब्त ना करवा दे तो आप देखना। बिल्कुल भारी मतों से आप कह रहे हैं कि विजय, बिल्कुल भारी मतों से जीतेंगे। बिल्कुल। तो ललिता मैम कह रहे हैं कि आश्वस्त हैं, क्योंकि अभय सिंह चौटाला कहते हैं कि अभय ही सत्य है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो आने वाली जो अब चुनाव की तिथि बिल्कुल नज़दीक आती जा रही है, और क्या भविष्य में होने वाला है, जिस प्रकार से ललिता जी दावे करती हुई नज़र आ रही है कि भारी मतों से जीतेंगे, तो इस हिसाब से इन लोगों का आत्मविश्वास तो देखने लायक है। लेकिन रहा इतनी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि सभी पार्टी जो है जोर लगाएगी। और तो ये थे ललिता मैम। और साथियों, मैं सभी से आपसे यह आग्रह करना चाहूँगा कि ताज़ा अपडेट के लिए लोकल एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल से जुड़े रहें, ताकि आपको ऐलनाबाद की भी प्रत्येक रिपोर्ट हम आप लोगों को दिखाते रहेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर भी करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।